नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। किसके बारे में? साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को हमने दो भागों में बांट दिया है, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने पढ़ लिया है अभिलेख, स्मारक एवं भवनें, ताम्रपत्र, सिक्के, मुहर इत्यादि के बारे में हमने पढ़ लिया है। साहित्यिक स्रोत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत के बारे में हम बेसिकली धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमारा आता है ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमारा आ जाता है आपका वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति इत्यादि ग्रंथ आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आपका आ जाता है बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख हम ब्राह्मणेतर ग्रंथ में करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों, हत्यावृत्तांत, कल्प प्रधान तथा गल्प इत्यादि के बारे में हम बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम बेसिकली अभी भारतीय साहित्य के बारे में बात करेंगे। अभी के आज के क्लास में साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो कौन कौन सा? भारतीय साहित्य और दूसरा क्या है? विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में हमारा बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ब्राह्मण साहित्य के बारे में। संगम साहित्य, हम इन सब के बारे में आज बात नहीं करेंगे, इसको हम अगले क्लास में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाता है? आपका वेद, उपनिषद, रामायण। रामायण जो कि सबसे प्राचीन महाकाव्य है। ये क्या है? सबसे प्राचीन महाकाव्य है। महाभारत, पुराण, स्मृति, ये सब किसके बारे में किस में आ जाते हैं? ब्राह्मण साहित्य में। साहित्यिक स्रोत में हम आज लेते हैं पहला टॉपिक ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में ब्राह्मण साहित्य में हमारा आपका क्या क्या आ जाता है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि। तो बात करेंगे किसके बारे में? वेद। नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले वेद। क्या? वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। क्या है? वेदों के द्वारा ही हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। 4 प्रकार के वेद हैं। पहला आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। इन चारों वेदों में आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। तो हम चलिए ऋग्वेद के बारे में पूरा विस्तार से बात करते हैं। के बारे में ऋग्वेद तो सबसे पहले हो जाएगा कि ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछ देता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो कि ऋचाओं से बद्ध है। नंबर 2 में ऋग्वेद एक ऐसा वेद है, एक ऐसा वेद है जो कि
ऋचाओं, से बद्ध। ऋचाओं में है, किसमें है? बद्ध। बात कर लेते हैं ऋचाओं का मतलब क्या होता है। ऋचाओं का मतलब, ऋचाओं के बारे में बात करते हैं। ऋचा क्या है कि पद्य में जो कोई भी ग्रंथ लिखा होता है उसे हम ऋचा बोलते हैं। कोई भी ग्रंथ जो पद्य में लिखा हो उसे क्या बोलते हैं? ऋचा बोलते हैं। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं तथा ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को लिख देते हैं, तथा इनका अध्ययन करने वाले को होत्री कहते हैं। अगला टॉपिक ले लेते हैं। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सरिता से समर्पित श्लोक है। श्लोक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का एग्जाम में आ सकता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे लास्ट में जुड़ा था? तो क्या हो जाएगा आंसर में? पहला और 10वां। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। एक और टॉपिक लिख लेते हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। यानी सोम देवता के बारे में पूरा लिखा हुआ है 9वें मंडल में। सोम देवता को समर्पित है तथा 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज के बारे में प्रदर्शित किया गया है। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं?
हैं। पहला है इसमें कौशितकी, कौशितकी, और दूसरा क्या है, यतरे। दूसरा क्या है, यतरे। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 28 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्या किया गया था, सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। और ऋग्वेद का अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में, यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यज्ञ के विधि और विधानों को बताया गया है, जिसमें कि हम यज्ञ करने की प्रक्रिया उसमें बताई है कि इस प्रकार आप यज्ञ करने का सही ढंग क्या है, सही तरीका क्या है। इस कारण कर्मकांडी ग्रंथ भी बोलते हैं यजुर्वेद में। लिख लेते हैं इसमें पहला टॉपिक, इसमें यज्ञों के नियमों तथा विधानों का परिकलन किया गया है। परिकलन किया गया है। जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, कर्मकांडी ग्रंथ भी बोलते हैं। जिस कारण इसे कर्मकांडी ग्रंथ भी बोलते हैं। कर्मकांडी ग्रंथ भी कहा जाता है। ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक, इसमें यज्ञों के नियम को बताया गया है। इसमें किस प्रकार यज्ञ किया जाता है उसकी सारी प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें किया गया है यजुर्वेद में। इस कारण से हम कर्मकांडीय ग्रंथ बोलते हैं। जैसे हम कोई भी कार्य मार और दिए तो नहीं बोलते हैं कि एक क्या कर दिया, कांड कर दिया। तो इससे क्या यज्ञ के बारे में, यज्ञ का जो प्रक्रिया किया गया है उसे हम कार्य कहते हैं। मतलब जो नियम बोला गया है उसको हम फॉलो करेंगे तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया। और उसको अपनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कांडी, यानी कर्मकांडीय ग्रंथ भी कहा जाता है। नंबर 2 में है आपका, नंबर 2 है आपका यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें, यजुर्वेद जो आपका है गद्य एवं पद्य दोनों में है, एवं पद्य दोनों में है, दोनों में है। ठीक, और नंबर 3 लिख लीजिए। यजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। किसमें है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, इसके मंत्रों को उच्चारण करने वालों को क्या बोलते हैं, अथर्वयु। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को, यानी जो इसके मंत्र को पढ़ता है या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उच्चारण करने वाले को
अधर्यु है, आधा ध रहेगा, इसके बाद पूरा व रहेगा, इसके बाद यू रहेगा, अधर्यु कहते हैं। ठीक, इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले क्या बोलते हैं? अधर्वयु कहते हैं। ठीक, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशावास्य है, जिसका अभिप्राय होता है कि चिंतन से होता है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य है, जिसका अभिप्राय होता है आध्यात्मिक चिंतन से होता है। आध्यात्मिक चिंतन से, चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? शतपथ एवं तैत्तिरीय। शतपथ एवं तैत्तिरीय यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, सामवेद के बारे में। सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है? गान से मतलब है। साम का अर्थ क्या है? गान से मतलब है। लिख सकते हैं हम क्या? साम का अर्थ क्या है? साम, साम का अर्थ गान से है। किससे? गान से, यानी कि गान से है, यानी कि जो यज्ञ होता है उसमें मंत्र होते हैं। यज्ञों में होने वाले मंत्रों का संग्रहण सामवेद के अर्थ गान से है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, क्या किसके अवसर पर? यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण है। गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, संग्रह है। ठीक, इस कारण इसे क्या बोलते हैं? इस कारण इसे सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। इस कारण इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सात स्वरों की उत्पत्ति जो है हमारा सा रे ग म प द नि, ये किससे है? 7 स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति सा रे ग म प द नि। ये कितने टोटल अंक हैं? 3 3 6 1 7 की उत्पत्ति इसी ग्रंथ से हुई है। की उत्पत्ति जो है इसी से हुई है। सामवेद में साम कुल 1875 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं। ठीक, सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ। और अगला नंबर लिख लीजिए। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या बोलते हैं? सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता कहते हैं। सामवेद में गाने वाले मंत्रों को क्या बोलते हैं? उद्गाता कहते हैं।
सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद तथा जैमिनी हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ में हैं। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लिख लेते हैं। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से? पंचविश, पंचविश ब्राह्मण और षट्विश ब्राह्मण। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा बच गया कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व तथा अंगिरस रस द्वारा तीनों वेदों के बाद में किया गया था। तीनों वेदों के अंत में किया गया था। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? इस कारण से अथर्वांगिरस वेद भी बोलते हैं। वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में लगभग 731 सूत्र हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। वेद में मुख्य रूप से धर्म ज्ञान, समाज ज्ञान, आपका हो गया जादू टोना, रोग निवारण इत्यादि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है इस वेद में। किसके बारे में? अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, और रोग निवारण का विस्तृत वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है।
गोपथ। कौन सा है? गोपथ। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। अथर्ववेद के कितने उपनिषद हैं? 3 उपनिषद हैं। तीन उपनिषद हैं। 3 उपनिषद हैं। पहला है मुंडोपनिषद। दूसरा है प्रश्नोपनिषद। और तीसरा है, क्या है? मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद। ठीक। इसी मांडुक्योपनिषद से भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मांडुक्योपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मांडुक्योपनिषद से। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसी मांडुक्योपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा क्या है? अथर्ववेद का एक उपनिषद है, मांडुक्योपनिषद, जिससे हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभा और समिति नामक 2 का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति। सभा एवं समिति जो हैं वो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम है। 2 पुत्रियों के नाम है। तो दोस्तों, हमारा आज का ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हुआ। हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब खत्म हो गए। अब हम मिलते हैं ब्राह्मणेतर ग्रंथ के बारे में अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।